हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि 4 नवंबर से इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड 12th का मैं क्रैश कोर्स करवाने वाला हूं और आज मैं फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको 12th में इंग्लिश का स्टडी किस तरह से करना है। ठीक, क्रैश कोर्स में मैं तो एक एक करके बताऊंगा ही आपको, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप 12th के क्वेश्चन को, पैटर्न को सोल्व करने के लिए प्रिपरेशन आपका किस तरह से होना चाहिए जिसमें समय कम लगे और आपको मार्क्स भी अच्छा आ जाए। तो चलिए, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं आपको पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें ताकि हमें जो इंटरमीडिएट में क्वेश्चन भी ना छूटे, समय भी कम लगे और मार्क्स भी अच्छा है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। पहले तो आपको जाना है एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू में आप जाते हैं तो बिहार बोर्ड आपसे जो है कि 100 जो है कि क्वेश्चन पूछता है आपको एमसीक्यू में, जिसमें जो है आपका 60 क्वेश्चंस ग्रामर है ना से आपको रहता है और 40 क्वेश्चन जो रहता है आपको बुक से रहता है। बुक में भी 2 है, जो आपको रेनबो पार्ट 2 से रहता है और आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। तो बहुत टीचर क्या करवाते हैं ना कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को नहीं करवाते, कहते हैं कि देखो अगर क्वेश्चन आ गया तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश को स्किप कर लेना और रेनबो पार्ट 2 से कर लेना। मैं बताऊंगा कि देखो, आप रेनबो पार्ट 2 को भी इंपॉर्टेंस देना एज वेल एज स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी इंपॉर्टेंस देना। कारण क्या है कि बाय द वे अगर मान लो कि रेनबो पार्ट 2 का क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट रहा तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पिकअप कर सकते हो और आप जो है एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन करने का आपके पास पूरा जो है कि क्षमता रहेगा। अब हम चले आते हैं आपको जो है कि ग्रामर सेक्शन में। देखिए ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामर सेक्शन में भी देखिएगा कि ग्रामर सेक्शन में जो है कि आपको टाइम एंड टेंस यानी टीटी, ठीक है, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन, उसके बाद जो है कि आपको ज्वाइनिंग यानी कि कंबाइनिंग, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद प्रीपोजिशन, सब मिलाकर आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप जहाँ भी क्वेश्चन कर रहे हो, जहाँ भी क्लासेस कर रहे हो, वहाँ पर ग्रामर पर विशेष फोकस दो, ठीक है ना। उसके बाद साथ में बुक पर, ताकि आपको इसमें से 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आपको हम ले चलते हैं आपको रिटेन में। किस में ले चलते हैं? रिटेन में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिटेन 50 मार्क्स का जो बचता है वो रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो तुम्हारे लिए। रिटेन सेक्शन में आपको समरी याद नहीं करना है। ये 5 नंबर के जो है 2 समरी आता है, एक प्रोज सेक्शन से, एक पोएम से। आपको समरी याद नहीं करना है, पहली बात। फिर आप सोचोगे भाई समरी कैसे नहीं याद करेंगे, समरी याद नहीं करेंगे तो हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। मैं बताता हूं, देखो समरी आप याद करोगे तो कुल मिलाकर 21 चैप्टर, पोएम से 10 है, प्रोज से 11 है, यानी 21 है। कम से कम तुम 10 समरी याद करोगे, लॉट्स ऑफ टाइम किल होगा। आप समरी को छोड़ दो, तो सर समरी को छोड़ेंगे तो फिर 10 मार्क्स कहां से हम कलेक्ट करेंगे, तो मैं बताता हूं। देखो अब चलो बी सेक्शन में, जो तुम्हारा बी सेक्शन में जो आता है कि एनी थ्री, यानी कि दिए गए जो है कि 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न 5 मार्क्स रखता है। तो पहले तो आप 2 मैचिंग कर लेना। 2 मैचिंग दिया रहता है तो 5 × 2 = 10, यहां 10 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात रहा कि टीचर बहुत क्या करते हैं ना कि स्टूडेंट से समरी रटवाते हैं, बहुत सारा समरी। आप समराइजेशन छोड़ देना। आप तीसरा नंबर क्या पिकअप करना जो है कि क्वेश्चन आपको ट्रांसलेशन। अगर आप कहीं भी क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर टीचर आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाता है ना, तो तुमको इंग्लिश पढ़ा नहीं रहा है, तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। क्योंकि आगे जाके कैरियर में समरी ये सब आपको नहीं आएगा, ट्रांसलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टीचर से बोलो कि ट्रांसलेशन है, कम से कम 15 रूल हमारा कवर करवाए।
15 रूल से बाहर कभी भी बिहार बोर्ड पूछता नहीं है। वेरी इजी ट्रांसलेशन पूछता है, विश्वास ना हो तो आप जाकर क्वेश्चन बैंक में देख लो, आपको पता लग जाएगा। वेरी वेरी इजी ट्रांसलेशन पूछता है, वहां पर जाकर आप ट्रांसलेशन पर फोकस करो। ट्रांसलेशन पर जैसे फोकस करोगे ना, समरी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और फायदा क्या होगा हमें भी दिखा रहे हैं। अब ट्रांसलेशन के बाद तो चलिए सर 5 नंबर ये हो गया, तो 15 नंबर मेरा खत्म हो गया। अब राइटिंग स्किल में दूसरा क्या आता है कि 2 मार्क्स के 5 गो जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू नहीं, ऑब्जेक्टिव रिटेन। तो अगर आप ट्रांसलेशन जानते हो तो हिंदी को अंग्रेजी करने आएगा, तो आपको क्वेश्चन भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसके सहायता से दिए गए प्रश्न के उत्तर भी लिख सकते हो। ठीक, पॉइंट नंबर 4 में आओ, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो है कि 4-4 नंबर के 2 गो आता है, यानी कि बिहार बोर्ड पोयम से प्रोज से जो है कि 3-3 लाइन पिकअप करता है और कहता है कि दिए गए लाइन में से किसी एक का एक्सप्लेन कीजिए, यानी बताइए लाइन कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है और लाइन के माध्यम से लेखक या कवि क्या कहना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। क्या होगा कि अगर रट के गए हैं तो लिख के आइएगा, और नहीं तो सर वो ट्रिक बता देंगे, वो ट्रिक अप्लाई करके आइएगा, फिर फुल मार्क्स मिलेगा नहीं। तो क्या करें, ट्रांसलेशन सीखिए। ट्रांसलेशन और राइटिंग स्किल डेवलपमेंट अपने टीचर को बोलिए आप सिखाने के लिए। राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सिखाएगा, ट्रांसलेशन के बाद दूसरा में आता है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। अगर वो सिखा देगा तो आपको एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपका एसे भी हो जाएगा, यानी निबंध भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका लेटर राइटिंग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटर राइटिंग। देखो ये 10 नंबर, ये 8 नंबर, कितना हो गया 18 नंबर, इससे हो गया 8 नंबर, तो कितना हो गया 18-8 26 नंबर, और लेटर राइटिंग 4 या 5 नंबर का पूछता है तो आपको 30 नंबर। ठीक, तो रिटेन में आपको ध्यान देना है मेनली ट्रांसलेशन पर। क्वेश्चन आंसर को सिर्फ पढ़ना है, मेमोराइज नहीं करना है। कोशिश करना है कि ट्रांसलेशन बेस्ड पर उसको अपने से हम लिखें या समझें। एक्सप्लेनेशन को फोकस करना है। ऐसे को जो है कि सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस करना है। 3 महीना है काफ़ी यार, नवंबर है, दिसंबर है, पूरा जैन है ना। यू हैव 3 मंथ लेफ्ट टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस, है ना। और आप इस चैनल को ज्वाइन करो। बाकी के ट्रांसलेशन के 16 प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा। रेनबो पार्ट 2, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का VVI क्वेश्चन, VVI एक्सप्लेनेशन, VVI एसे, ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये सब आपको पढ़ना है ना तो आप बहुत सारे चैनल से अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। 4 दिन 5 दिन क्लास करो, आपको अगर बेनिफिट नहीं लगा अनसब्सक्राइब होकर बाहर हो जाओ यार। मैं थोड़ी मना करूंगा कि नहीं आप आ गए हो तो बस पकड़ के बकरी के फुटा में बांध के नहीं जाना नहीं है, ऐसा थोड़ी है। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्लास करना जरूरी है। क्लास करके 2-4 क्लास देखो कि तुम जहाँ पढ़ रहे हो और यहाँ आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ रहे हो, उसमें अंतर क्या है। चलो इतना अगर वीडियो आप देखे हो तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगैन। प्लीज़ शेयर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।